Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी चैप्टर आपको मिलेगा उसमें इस मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इस मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग सबसे पहले स्केलर्स और वेक्टर्स को देखेंगे। चलिए, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहला टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी क्या है? तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली हम मेजर कर सके या इनडायरेक्टली मेजर कर सके। तो यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको 2 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो देयर इज ए मीटर स्केल, और उस मीटर स्केल से हम 2 बार नापते हैं और कट कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो हम मीटर स्केल लेके हवा में तो जाएंगे नहीं, हमें वहाँ कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। बट वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो यस, तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज टर्म्ड एज क्वांटिटी। इसको हम क्वांटिटी का नाम देंगे। जैसे आप डिस्टेंस, मास, टाइम, ये सारा चीज़ आपका क्वांटिटी कहलाएगा। अब हम लोग सेकेंड टर्म देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में जो जो क्वांटिटीज हम लोग यूज करेंगे उन सब का नाम फिजिकल क्वांटिटीज देंगे। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ 3 टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, फोर्स, मास और एक्सीलरेशन। अगर फोर्स नहीं होगा, मास नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज फिजिकल क्वांटिटीज are the building blocks of physics, building blocks in terms of which different laws of physics are expressed, जिसमें हम फिजिक्स के डिफरेंट लॉज को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे बहुत सारा टर्म हम लोग यूज करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, ऑल दिस टर्म्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह का हो सकता है। अब ये 2 टाइप क्या है? तो पहला जो टाइप है उसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, या सिंपली स्केलर्स बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो मेरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, और उसको या तो सिंपली हम लोग वेक्टर्स बोले। तो 2 तरह का है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई दिशा नहीं हो, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। जैसे हम सपोज 5 kg पोटैटो, 5 किलो आलू खाते, तो कोई पूछे मास क्या है, तो मास इसका 5 kg है। 5 kg पूरब की ओर, हम डायरेक्शन नहीं बताते, तो मास को बताने में डायरेक्शन नहीं बताना है, लेंथ को बताने में डायरेक्शन नहीं बताना है, टाइम में डायरेक्शन नहीं है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं हो, नो डायरेक्शन, तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विल बी कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, ये सारा चीज़ आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में एक दूसरा भी तरह का क्वांटिटीज है, उस क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिसमें आपको दोनों चीज़ बताना है। विदाउट डायरेक्शन इट्स मीनिंग विल बी कंप्लीटली मीनिंगलेस। जैसे वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की ओर जा रहा है,
यहाँ आप डायरेक्शन भी बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल रहे हैं। तो नाउ दिस विल बी योर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इटीसी। ये सारा चीज आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। तो दो टर्म हम समझें कि जितना भी फिजिक्स में टर्म होगा उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, स्केलर और वेक्टर। ओके, अब देखिए स्केलर का जो अलजेब्रा है दैट इज योर सिंपल अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स व्हाट? अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अलग अलग नंबर्स का हम लोग एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें। तो जो भी स्केलर टर्म है उसका जो अलजेब्रा है वो सिंपल अलजेब्रा है। 2 kg आलू, 3 kg आलू, तो 5 kg आलू। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, तो 3 घंटा हो गया स्टडी। तो दैट इज योर सिंपल अलजेब्रा। बट वेक्टर अलजेब्रा इज क्वाइट डिफरेंट। वेक्टर का जो अलजेब्रा हम लोग करेंगे तो इट इज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसके डायरेक्शन को भी ध्यान देना होगा। विदाउट डायरेक्शन हम इसका काम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के अलजेब्रा को पढ़ेंगे। तो वेक्टर इन जनरल का हम लोग रूल बनाएंगे और जितना भी टर्म है फिजिक्स में, मान लीजिए आपके पास 100 टर्म्स है, उसमें 30 स्केलर्स है और 70 वेक्टर्स है, तो 70 टर्म्स के लिए वो रूल बन जाएगा। जो भी हम रूल बनाएंगे वेक्टर्स के लिए, दैट रूल विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द क्वांटिटीज दैट आर वेक्टर। जितना भी क्वांटिटीज वेक्टर आपको मिलेगा फिजिक्स में, वो रूल सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करें, रिप्रेजेंट करें वेक्टर को, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जब तक वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करने नहीं आएगा तो हम आगे अलजेब्रा उसका कैसे कर पाएंगे। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सबसे पहले लाइन पे देखिए, व्हाट इज लाइन? तो लाइन का मतलब इसका एक्सटेंशन इनफाइनाइट हो। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन का एक्सटेंशन इनफाइनाइट हो गया। नाउ सेकेंड इज सेगमेंट। सेगमेंट, अब आपको इसका सेगमेंट का मतलब है हिस्सा। तो इसका एक हिस्सा लेना होगा। सपोज हम ए से बी तक, यहाँ तक का एक हिस्सा लिए, ए बी। ओके, एंड थर्ड लाइन इज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड मीन्स दिशा होनी चाहिए। तो हम यहाँ इसका एरो हेड बना के डायरेक्शन दे रहे हैं। ओके, एरो हेड बना के डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इट इज नाउ ए बी, ए से बी तक ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। तो ए बी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी, ऊपर एक एरो बनाएंगे। ये एरो बता रहा है कि ए बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। अब क्वेश्चन उठेगा, हम कितना बड़ा लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करें? लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या लें? तो लाइन सेगमेंट की जो लंबाई होगी वो प्रोपोर्शनल होगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। कितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, उस हिसाब से हम लोग लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक फोर्स है 100 न्यूटन का जो ईस्ट की ओर लग रहा है, ड्यू ईस्ट। अब आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, तो 100 न्यूटन के लिए हम कितना बड़ा लाइन सेगमेंट सिलेक्ट करें? तो सपोज अगर आप 1 सेंटीमीटर से 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से 10 न्यूटन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो नेचुरल है 10 सेंटीमीटर से 100 न्यूटन रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो हम 10 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर स्केलिंग। इसी का नाम है स्केलिंग। स्केलिंग करना पड़ेगा। तो लाइन सेगमेंट की लंबाई हम सेलेक्ट करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। एंड इट इज एक्टिंग ड्यू ईस्ट, तो हम एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लेंगे। और इट इज ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट की ओर 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर से 100 न्यूटन रिप्रेजेंट हो जाएगा।
अब एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट ए बी डाल दिए तो ए बी एक वेक्टर हो गया जो इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फोर्स 100 न्यूटन ड्यू ईस्ट हो गया। ओके, तो नाउ दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए, कॉपी में और बुक में लिखने का कन्वेंशन अलग अलग है। कॉपी में हम क्या करते हैं, वेक्टर कोई भी लेटर लिख के उसके ऊपर एरो का साइन देते हैं। एरो का साइन दे दिए तो ए बी, ए इज ए वेक्टर। लेकिन बुक में कन्वेंशन क्या है? बुक का कन्वेंशन है ए को बोल्ड कर देना। ए को हम बोल्ड कर देते हैं तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम कॉपी पे बोल्ड करने के लिए कलम को 2-4 बार चलाएंगे तो वहाँ का कागज ही हट जाएगा, इसलिए ये कन्वेंशन डाला गया है। कॉपी में लेटर के ऊपर एरो साइन देंगे और बुक में उसको बोल्ड कर देंगे। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, हमें उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तब क्या करेंगे? तो हम उस लेटर को मॉड साइन में डाल देंगे। यहाँ मॉड साइन में डाला गया है, ए वेक्टर को मॉड साइन में डाल देंगे या सिंपली ये लिखेंगे, उसका एरो साइन हटा देंगे। तो अब हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखला सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है जो 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में लग रहा है। ओके, तो पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनाया जाए। तो इधर नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में 45 डिग्री से। तो इसे हम 3 तरह से लिख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट लिखा जाए या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ देखिए, ईस्ट से हम लोग 45 डिग्री नॉर्थ की ओर चल रहे हैं। ओके, तो इसको हम 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट से, तो ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन से हमें नॉर्थ की ओर चलना है। ओके, सेकेंड में इसको 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी कह सकते हैं। नॉर्थ से हम लोग 45 डिग्री ईस्ट की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर आ रहे हैं, ईस्ट की ओर, तो 45 डिग्री ईस्ट की ओर भी आ सकते हैं। तो 45 डिग्री ईस्ट की ओर, तो इसे 3 तरह से लिखा जा सकता है। इधर नॉर्थ ईस्ट लिखा जाए या 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा जाए या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा जाए। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्शन बना लिए। अब 50 न्यूटन का रिप्रेजेंट करना है 50 न्यूटन, तो हम प्रॉपर स्केलिंग करें। 1 सेंटीमीटर से अगर 10 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर से 50 न्यूटन रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब हमें 5 सेंटीमीटर का लाइन लेना होगा। तो इस डायरेक्शन में हमें 5 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए। ओके, तो हम 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे और वहाँ पे वो वेक्टर मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो नाउ इट इज OA, नाउ OA that represents a force of 50 Newton due northeast. Okay, now this is your representation of vector. अब किसी भी वेक्टर में जो इसका इनिशियल पॉइंट है, नाउ दिस इज योर इनिशियल पॉइंट A. Now this point is called tail of the vector, and now this is your final point or terminating point B. A को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहें या टेल ऑफ द वेक्टर बोले, और B को हेड ऑफ द वेक्टर बोले या टर्मिनेटिंग पॉइंट या एंड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग पहला काम आज कर लिए हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कल या नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, कितने तरह का वेक्टर हमको मिल सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।